देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ आई। अभी हमने कल पूरी एनाटॉमी पढ़ी, अब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ आई, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो लेयर है वो है रेटिना। सबसे इनरमोस्ट लेयर थी और इसका एंटीरियर पार्ट वेवी था जिसको हम ऑरा सेरेटा कहते थे। बट ये फोटो सेंसिटिव लेयर है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट से सेंसिटिव हो जाएगी ये लेयर, ठीक है। अब ये कैसे सेंसिटिव होगी, सबसे पहले भी हम लोग ट्रैक देख लेते वापस कि सबसे पहले हमने कल ही देखा कि लाइट एंटर्स होगी कहाँ पे, सबसे पहले कॉर्निया, ठीक है, आईबॉल के अंदर एंटर करेगी थ्रू प्यूपिल, प्यूपिल से वो करेगी लेंस को क्रॉस, लेंस को क्रॉस करने के बाद फाइनली जाएगी कहाँ पर, रेटिना पर। अब रेटिना के बारे में हमको थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा कि यहाँ रेटिना की मतलब जो लेयर है उसमें सबसे पहले दो टाइप के सेल्स मिलेंगे। एक सबसे पहले आपको रॉड टाइप के सेल्स मिल रहे हैं और एक कोन टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, रॉड एंड कोन। तो रॉड के बारे में अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले कि ये डिम लाइट में क्या हो जाएगा, एक्टिव रहेंगे यानी सेंसिटिव होगी, और कोन जो है वो ब्राइट लाइट में। जब लाइट कम है तो रॉड सेल्स काम करेंगे और जो ब्राइट लाइट है उस समय में कोन सेल्स काम करेंगे। लेकिन इनके ऊपर एक रिसेप्टर होगा जिसका नाम है फोटो रिसेप्टर। कौन सा, फोटो रिसेप्टर, फोटो मतलब लाइट, फोटो रिसेप्टर होगा। तो ये जब लाइट डायरेक्टली रिसेप्टर्स में पड़ेगी, ठीक है, कहां पर, आइदर ये रॉड में पड़े या कोन में पड़े, तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट फोटो पिगमेंट है, मतलब फोटो पिगमेंट, उस पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बनने के लिए जब सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो यहाँ पर दो केमिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्सिन और दूसरा रेटिनल से मिलकर सिंथेसाइज होकर रोडोप्सिन बनता है, ठीक है। और रेटिनल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ विटामिन ए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन ए, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही लाइट पड़ी रोडोप्सिन पे, लाइट पड़ने पर ये रोडोप्सिन ब्रेक हो जाएगा। इसका ब्रेक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो गया किसमें, ऑप्सिन एंड रेटिनल पर, किस पे, ऑप्सिन एंड रेटिनल पे, फिर टूट गया। तो इसका टूटना बहुत जरूरी है। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, जो सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा कहां पर, बाइपोलर न्यूरॉन पर। फिर बता रहा हूं किसमें, बाइपोलर न्यूरॉन पर। तो बाइपोलर न्यूरॉन जैसे ही टूट गया तो ये एक्साइट होगी, एक्साइट होने के बाद ये अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से, ठीक है, थ्रेशोल्ड पर पहुंचेंगे, और थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के बाद सोडियम चैनल खुल जाएंगे और सोडियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स होगा। और जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो मेम्ब्रेन क्या हो गई, डीपोलराइज। तो जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो इंपल्स आगे पहुंच गया, ठीक है, और ये इंपल्स फिर आगे पहुंच गया, फिर सोडियम चैनल ओपन हो गए, ठीक है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट बाइपोलर न्यूरॉन पे जब वो जाएगा तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आएगा एक्साइटेटरी, ठीक है, और अपने आप इस बाइपोलर न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, और एक्साइट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगी, गैंग्लियोनिक सेल में। कहां पर, गैंग्लियोनिक सेल। फिर गैंग्लियोनिक सेल से अराइज होगा क्या, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, क्या अराइज होगी, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व में भी फिर इसको क्या मिल जाएगा, एक्साइटेटरी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से थ्रेशोल्ड, सोडियम चैनल खुल के सोडियम का क्या हो जाएगा, इन्फ्लक्स, और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज, देन अगेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर यहां से सोडियम का इन्फ्लक्स चैनल के थ्रू, और फाइनली जो ये इंपोर्ट यानी जो एरिया है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के, हमारे सेरेब्रम के एक एरिया में पहुंच जाएगा जिसका नाम है विजुअल कॉर्टेक्स, दैट इज विजुअल सेंटर, और फिर उससे वो आपको इमेज दिखाई पड़ेगी। क्या होगी, वो इमेज दिखाई पड़ेगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आ गई है कि अगर आपको विजन दिखाई पड़ रही है तो ये एक केमिकल का ब्रेक होना बहुत जरूरी है, वो केमिकल है रोडोप्सिन। जब ये ब्रेक होगा ऑप्सिन एंड रेटिनल में तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और तभी आपको इमेज दिखाई पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका ब्रेन उसकी इमेज बना पाएगा। क्लियर है, रोडोप्सिन का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप बाहर, ठीक है, बाहर से जा रहे हो, एंटर कर रहे हो, वहां पे पूरा अंधेरा है, ठीक है। अभी जब बाहर जा रहे थे तो बाहर जब थे आप गेट के अंदर एंटर करने के पहले
तो उस समय में मतलब सबसे पहले क्या था कि आपको वो लाइट दिखाई दे रहा था, बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही आप सडनली एंटर करते हो तो आपको अचानकली क्या हो जाते हो, ब्लाइंड हो जाते हो, आपको कुछ समय के लिए दिखना बंद हो जाता है। अब वो ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रोडोप्सिन का टूटना बहुत जरूरी था, ठीक है। वो बाद में क्या हो जाता है, उस समय में ऑप्सिन और रेटिना मिल के रोडोप्सिन वापस तैयार कर देते हैं। जब लाइट पड़ रही थी तो वो टूटा था, तभी दिख रहा था। अचानक अंधेरा आने के कारण, ठीक है, उसका मतलब कैसा है कि वो वापस से रोडोप्सिन बन गया, तो टूटेगा तभी दिखेगा, क्योंकि इसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो वापस जुड़ गया तो आपको ब्लाइंडनेस आ गया कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद स्क्रीन से जब वो आपके ऊपर में क्या बढ़ेगी, लाइट बढ़ेगी, तो लाइट बढ़ने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वो वापस ब्रेक होगा और फिर आपको दिखाई देना शुरू होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि क्या होना जरूरी है, रोडोप्सिन का ब्रेक होना जरूरी है। वो भी ब्रेक कब होगा, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया फिजियोलॉजी ऑफ आई, मतलब फिजियोलॉजी ऑफ विजन। इसको हमको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, फिजियोलॉजी ऑफ विजन, ठीक है, यानी मैकेनिज्म ऑफ विजन। ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ विजन। समझ में आएगा बेटा?